ताराचंद गोस्वामी जो कि समाज सेवी हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं और आज हम इनसे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे विकास पर कि जो 5 साल में यूपी में कितना विकास हुआ है और उसके साथ साथ जो मथुरा है, मथुरा में कितना विकास हुआ है और कहाँ कहाँ विकास हुआ है। जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताराचंद गोस्वामी है। ये बताएं गोस्वामी जी कि जैसे मथुरा के अंदर विकास की ये जो यूपी सरकार कहती है कि हमने विकास किया, विकास की गंगा बहा देनी, तो उसके बारे में आप बताएं कि मथुरा में कितना विकास हुआ है। आप देख रहे हैं विकास कितना हुआ है। ज़्यादा तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप तो चौथे स्तंभ है, आप जानते हैं सब। हाँ, विकास हुआ है महंगाई का, विकास हुआ है शिक्षा की तरफ, कहाँ अपराध बढ़ रहा है, सुरक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य के लिए कहाँ है, गरीबों के लिए जो बात करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा एक बीएससी कॉलेज के बाहर एक बेचारा भूबड़िया का छप्पर था, ना कोई टीन है ना उसका कोई पक्का मकान है। इन्होंने आए सर्दी में और उसको तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर ताकि नगर निगम के अधिकारियों से या जिला प्रशासन से, वहाँ कोई उनका कब्जा तो था नहीं, या फिर आप कहते कि हमारी अवैध है, तो देखिए सर्दी में लोग रजाई बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, उसको कह देते हैं कि भाई सर्दी के बाद में यहाँ तुम रहना नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखिए मैं देख रहा हूँ बहुत सी जगह जहाँ कुछ मामला सेटिंग का हो गया वो छोड़ दिया, जहाँ पर नहीं हुआ उसको भर लिया। कल मैं देख रहा था एक बस लाए थे ये लोग और बस ला करके जो कुछ सेवा नहीं कर रहा था नगर निगम का उसे भर रहे थे और जो कर रहा था उसे छोड़ रहे थे। विकास सिर्फ हुआ भ्रष्टाचार का। आज बिजली की तरफ देखिए, हमारे यहाँ बिजली की स्थिति क्या है। हर आदमी त्राहि त्राहिमाम करे जा रहा है। 99 यूनिट के बाद में 5.5 यूनिट का रेट हो जाता है, 100-150 के बाद में 6.5 की तैयारी हो जाती है और 200 के बाद में 7.5 रुपये यूनिट जो है उपभोक्ता को देना पड़ता है। अब देखिए बराबर में हमारा प्रदेश है दिल्ली, जहाँ पर 200 यूनिट तक एक भी पैसा नहीं दिया जाता। यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के लोगों ने इनको वोट दिया है, यहाँ इनको जिताया है। अरे कम से कम मथुरा वासियों को तो कम से कम ये व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। निःशुल्क तो करनी चाहिए, लेकिन निःशुल्क न सही लेकिन कायदे का। आज कमर टूट रही है। विकास कहाँ हुआ है? आप गैस का भाव देखिए 1000 पर पहुँच रही है, तेल का भाव देखिए, चीनी का भाव देखिए। यानी आखिर एक और चीज़ है, 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हर व्यक्ति को: शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान। वो तो ये कहते हैं कि हमने तो बहुत लोगों को एक मकान दिए हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए क्या स्थिति होती है कि 2-2 घंटे लग जाते, यहाँ तक कई मरीज जो है मर चुके हैं जब तक उनका इलाज भी नहीं हो पाया है। यहाँ तक है अभी डेंगू जब चला, आज तीसरी लहर की बात करते हैं, इन्होंने मई और जून में क्यों नहीं किया इसको? देखिए मैंने 3 वार्डों में इनका भ्रमण कराया, इनका पूरी एम्बुलेंस संग में थी। 100 लोगों की मैंने जांच कराई, जिनमें 10 लोगों की हमने इनको जांचें दी पॉजिटिव, यानी उनको डेंगू था। लेकिन इनकी रिपोर्ट क्या आई? एक को डेंगू नहीं है। आखिर इनके पास क्या पैमाना है? कुछ नहीं है, कहने के लिए है। अब रही आज नए लड़के हैं, कहाँ किसी को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। आज हाँ इंटरव्यू दे आइए, फार्म भर दीजिए, 500 रुपये चला जाएगा और जब आएगा तो स्टे हो गया। यानी अरबों खरबों रुपया इन लोगों ने विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कमा लिया है। अब इनके पास एक मुद्दा है सिर्फ। अभी केशव मौर्य ने बोला था कि मथुरा की बारी, अब योगी जी कह रहे हैं कि मथुरा की बारी काशी की हो गई, अयोध्या की हो गई। अरे भाई
आपकी ज़मीन खिसक रही है। आप शिक्षा की बात कीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए। आखिर छोटे छोटे बच्चों पे हमारे यहाँ पर बलात्कार होते हैं, उनको मार दिया जाता है। इसके 2-3 उदाहरण तो मुझे मालूम है। सुंदरक में एक बच्चे को बलात्कार किया, मार दिया। बाद में 8 साल के बच्चे को मार दिया, वो बच्चा था। ऐसे ही बहुत हुए, लेकिन ये कर क्या रहे? कुछ नहीं, सिर्फ ये कह रहे बहा रहे हैं। अरे भाई, क्या तुम ही हिंदू हो? तुम्हारा ही भगवान है। भगवान क्या हमारा नहीं है? भगवान तो सभी का है। आस्था तो सभी रखते हैं। अरे मुझसे ज़्यादा आस्थावान कौन हो सकता है? क्योंकि मैं कट्टर हिंदू का मतलब ये तो है नहीं कि मैं किसी दूसरे की अपमान करूं, किसी व्यक्ति का। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लागू किया। ये इतनी बात तो कह सकते हैं। कालीचरण एक महात्मा बहुत बड़ा, जिसको महामंडलेश्वर कहते हैं, इनके इशारे पर रायपुर में कहता है कि गोडसे की पूजा कीजिए, और महात्मा गांधी ने टुकड़े करा दिए देश के। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज कोई बोल रहा है बीजेपी का? नहीं बोल रहा है। और यही प्रधानमंत्री जी, यही सब 2 अक्टूबर जब आता है, कोई चरखा चला रहा है। योगी जी चरखा चलाते, वो साबरमती पर चरखा चलाते हैं। उसके बाद लेकिन आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस देश में अपमान किया जा रहा है। लेकिन इशारा किसका है? बीजेपी का। बीजेपी का बोल क्यों नहीं रहे? यदि और कोई बोल गया, थोड़ा भी बोल गया, तो उसको बहुत बड़ा ऊपर ले जाएंगे। इनके पास विकास की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की कोई चीज़ नहीं है। इनके पास में तो अब ये जन्मभूमि रह गई है कि सिर्फ अब मथुरा रह गया। अब इसमें यहाँ पर यहाँ हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का आपस में कोई मतभेद नहीं है। इनके पास विकास की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ इनके पास एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं है। आने वाला समय जनता इनको अपने आप जवाब देगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।